किसको? हम सनातन धर्म में हैं। हाँ। और सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है सूरा आहत, अल्लाह गैर मुस्लिमों को शत्रु मानता है। कि कुछ हिंदू लोग जाके चादर चढ़ाते हैं यहाँ वहाँ, उनको कुत्ता काट खाया है पागल, इसलिए वो पागल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत होंगे। आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी बेल आइकन को ऑल पे कर लो, हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उसके ऊपर हम एक पूछना चाहते हैं, अब धर्म है कि पंथ है तो नहीं जानते हम। किसको? हम सनातन धर्म में हैं। हाँ। और सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हाँ। ठीक है महाराज, लेकिन कुछ हमारे सनातन धर्म प्रेमी, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है सूरा आहत 2:98, अल्लाह गैर मुस्लिमों को शत्रु मानता है। ठीक है। हाँ। तो और हमारे सनातन धर्म के जो धर्म प्रेमी है वो हाँ। कहीं पीर बाबा कहीं किसी बाबा के शरण में फिर जाते, तो वो तो शत्रु हुए। सही है या गलत महाराज? हम तो ये जानते हैं कि हमारे अपने भगवान के अतिरिक्त आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई पत्नी अपने पति के होते हुए भी किसी गैर मर्द के पास जाए तो उस नारी को अच्छा नहीं माना जाता। अपने राम, अपने कृष्ण, अपने नारायण के होते हुए किसी और जगह जाके चादर चढ़ाना, ये तो वैसा काम है जैसे वैश्याओं का काम है। अपने धर्म में रहकर मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का परित्याग करके अन्य धर्मों में जाना सही नहीं है। अब इसी देश में ऐसा भी है कि कुछ हिंदू लोग जाके चादर चढ़ाते हैं यहाँ वहाँ, ये सब उनको कुत्ता काट खाया है पागल, इसलिए वो पागल हो गए हैं और कुछ नहीं। मेरा नाम मुकुंद दवे है, बेरोजगार हूँ। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उसके हजारों गुना माफ़ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है। और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ़ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ़ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ़ करता है, हिंदू को नहीं माफ़ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जाकिर है, तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे। चाहे कोई भी हो, आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा, जो हिंदू मज़हब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ़ करेगा? मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर 1 साल के लिए सारे तालिबे इल्म, सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है, वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है, तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है, वो पास होगा। आपका मालिक, हमारा मालिक एक है। सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, इस्लाम मज़हब की किताब में, सिख मज़हब की किताब में, कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था
कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज को निकालता हूं, मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूँगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ़ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूँ कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूँ आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है, उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है, आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए, आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। कहता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, ऐसी ही आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।